बोलो। एक मुरली में बोला गया है, माता जी बता रही कि शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, तो क्या आदि में प्रजापिता का पाठ था और फिर अंत में होगा, इसलिए कहा गया था कुछ? नहीं, बैल पर सवारी हमेशा होती है क्या? है? नहीं होती है। तो यहाँ सवार करने वाली होने वाली आत्माएं कौन कौन है जिनकी सवारी होने से नाम शंकर दिया गया है? शंकर माने मिक्स। कितनी आत्माएं हैं? 3 आत्माएं। तो सदैव सवार रहती है क्या? तो फिर सदैव शंकर है। जब वो आत्माएं सवार नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी ही आत्मा है, तो प्रजापिता है। नहीं तो दोनों आत्माएं सवार हो गई तो शंकर है। शास्त्रों में जैसा नाम वैसा काम दिया है। प्रजापिता नाम है तो प्रजा कितनी है संसार में? 500-700 करोड़ प्रजा है मनुष्यों की। तो 500-700 करोड़ प्रजा का पिता प्रजापिता हुआ। उसको अंग्रेजी में एडम कहते हैं, मुसलमानों में आदम कहते हैं। वो शंकर को नहीं मानते। कौन? मुसलमान और क्रिश्चियंस। क्यों नहीं मानते? आदम को मानेंगे, एडम को मानेंगे, शंकर को नहीं मानते, क्योंकि उनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है। और बोलो। बाबा, शंकर माने मिक्स पार्ट है ना? हाँ जी। भाई पूछते मतलब शंकर की यादगार में लिंग रखते हैं, लिंग में 3 बिंदियां रखते हैं, तो चौथी 3 लकीरें हैं ना, और चौथी बिंदी, तो बिंदी कौन है? चौथी आदमी कौन? 3 जो लकीरें रखते हैं, वो 3 लकीरों के बीच में जो स्थान आते हैं वो कितने हैं? तो 2 ही हैं बैठने वाले। और बाबा, 2018 का जो पीरियड है उसमें विश्व महाराज के जो शरीर है उनको 3-4 आयामों से गुजरना पड़ेगा। 3-4 आयामों से गुजरना पड़ेगा। हाँ, बुद्धि योग। 3-4 आयामों से गुजरना पड़ेगा। बुद्धियों को 3-4 आयामों से गुजरना पड़ता है। पहला आयाम हुआ सन 76 तक, दूसरा आयाम हुआ त्रेता युगी शूटिंग, तीसरा आयाम हुआ द्वापर युगी शूटिंग, और चौथा आयाम हुआ कलयुगी शूटिंग। और बोलो बोलो। बाबा, मुरलियों में अक्सर आता है मैं बेअंत हूँ। मैं बेअंत हूँ बेअंत। मैं बेअंत हूँ। तुम बच्चे अंत पाते हो कि नहीं? हाँ, वो तो है, लेकिन तुम बच्चे मेरा अंत पाते हो या नहीं? चाहे वो प्राप्त कर सकते हो कहा, परंतु उनकी जो रचना है। बेअंत हूँ ये कहते हैं शास्त्रवादी लोग। पुराने ऋषि मुनि लोग कहते थे क्या है? बेअंत है। हम बच्चे तो नहीं कहते बेअंत है। हमें बाप ने सिखाया ही नहीं कि परमात्मा बाप बेअंत है। वो तो आकर के हमको अपना पूरा अंत देते हैं। और बाबा, हाँ, ये प्लैटिनम क्या है बाबा? अभी तो प्लैटिनम भी एक मेटल ना, कोई धातु है, बहुत कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती। और खंड में ऐसा पॉइंट आया है, ईश्वर का अंत चाहे तो प्राप्त कर सकते हो,
परंतु उनकी जो रचना है, रचना का अंत पाना मुश्किल है। मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि पाया ही नहीं जा सकता। माना कोई कोई है जो रचना का अंत पाए लेते हैं, और जब रचना का अंत पाए लेते हैं तो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। माया और प्रकृति ये रचना है या रचयिता है? रचना है। क्या है? रचना है। अरे उसे बोलने दो। माया और प्रकृति ये क्या है? रचना है। 700 करोड़ की रचना है या कोई स्पेशल आत्माएं हैं जिनकी रचना है? है? नहीं, माया और प्रकृति अगर कहें 700 करोड़ की रचना है तो 700 करोड़ तो सृष्टि के आदि में आते ही नहीं, और माया और प्रकृति तो सृष्टि के आदि से ही है। तो वो आत्माएं कौन है और कितनी हैं जो अपने जीवन में माया और प्रकृति दोनों की रचना रचती है? सतो प्रधान प्रकृति की भी रचना रच लेते हैं, याद की पावर से नई सृष्टि शुरू हो जाती है। और जब कलयुग आता है तो माया का भी विशाल भंडार हो जाता है। जिनके लिए बोला है घड़ी में नीचे और घड़ी में ऊपर, अभी अभी नीचे और अभी अभी एकदम ऊपर। कितने हैं वो? 8 है। उन्होंने माया का भी अंत पाया है और प्रकृति का भी अंत पाया। वो है ही प्रकृतिपति, इसलिए धर्मराज की सजाएं नहीं खाते। और का पॉइंट है, स्वाप के नीचे, बाप के नीचे और परिवार के नीचे कहा। माना स्वाप के नीचे माना मैं आत्मा हूँ, या मैं इस ऋषि रूपी ड्रामा पर मेरा ये पार्ट है? नहीं, इसी बात पर निश्चय है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। और बुद्धि का पार्ट ऐसा भी है जो अपने पार्ट को रह जाता है, उसको बेवकूफ पार्ट है। हाँ, बेवकूफ है। तो जो आत्मा है, जो आत्मिक स्थिति में रहेगा तो उसका पार्ट भी पता चलेगा। आत्म की स्थिति में रहता कौन है? कोई है? कोई अभी वर्तमान में है प्रैक्टिकल में जो 24 घंटे आत्म की स्थिति में रहता हो? जब है ही नहीं तो अपनी आत्मा के 84 जन्मों को पार्ट को जानता भी नहीं होगा। जब 24 घंटे आत्म की स्थिति में कोई रहने वाला होगा तो वो अपनी आत्मा के 84 जन्मों की पार्ट को भी जानने वाला होगा। और बाबा का ज्ञान लेके भी कोई तो जो है? क्या करना बाबा? हैं? क्या बोला? बाबा का ज्ञान लेकर भी कोई तो जो बोलते ना उसको क्या करना बाबा? जोर जोर से बोलते हैं तो उसको क्या करना बाबा? ज्ञान लेकर भी किसी को सुनाई नहीं पड़ता होगा, हमारे ऐसों को तो बोलते हैं। जोर जोर से बोलना पड़े ना फिर। और मन बुद्धि संस्कार का मिला को आत्मा कहा जाते हैं, और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में मन बुद्धि नहीं है, इसलिए उसका आत्मा नहीं होता क्या? आत्मा तो है, लेकिन मन बुद्धि की जो परसेंटेज है वो उतनी नहीं है जितनी मनुष्य में है। कोई कोई तो मनुष्य भी ऐसे होते हैं कि जानवरों से भी बदतर होते हैं। हाथी में कितनी अकल होती है, तो क्या कहेंगे उसमें मन बुद्धि नहीं है? पशु पक्षी जो है
आंधी आना होती है, बवंडर आना होता है, तो 2-4 घंटे पहले से ही उनको पता लगने लगता है। और मनुष्य को पता नहीं चलता। आत्मा को देख सकते हो बाबा इन आंखों से? प्रैक्टिस करें तो देख सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इन आंखों से वो बीके लोग तो बोलते हैं कि हमें दिखती है आत्मा। उन्हें तो परमात्मा भी दिखता है, परंतु प्रैक्टिकल में नहीं दिखता है। दिखाई देता आंखों से कहते हैं। हाँ हाँ। और बेसिक में क्या सेट है बाबा, उसमें ब्रह्मा बाबा ने उसका परिवार में एक आदमी आत्मा निकलने के समय ही ब्रह्मा बाबा ने आत्मा को देखा, रिकॉर्ड किया है। वो सच है या झूठ है? अब ब्रह्मा बाबा ने तो कहते हैं परमात्मा को भी देखा। ज्योतिर्लिंग का साक्षात्कार किया, तो साक्षात्कार करना कोई देखना थोड़ा ही है। वो तो ऐसे है जैसे स्वप्न में कोई देखता है। और बाबा पीके वाले बोलते हैं हमको आत्मा दिखते हैं और आत्मा भी हमसे बात करते हैं बोलते हैं। बात कैसे करते हैं जब उन मुख है ही नहीं? तो बोलते हैं बात करने के लिए तो मुख चाहिए ना। उन्होंने बोलते आत्मा हमसे बात करते हैं। अगर आत्मा बात करती है तो परमात्मा बात कर सकता है कि नहीं बिना मुख के? आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से। अगर आत्मा बात कर सकती है बिना मुख के, तो परमात्मा परमपिता बात कर सकता है कि नहीं? तो बोलते ना। अरे बताओ तो। बोले बाबा तो आप उनकी बात सुनते क्यों? आप पहले ही प्रश्न करिए ना। ऐसा बोले फिर आत्मा आके और एक के शरीर में आते हैं, वो सबको पूछते रहते हैं। हाँ, अपन कुछ पूछे तो वो बोल सकते हो। तो भूत प्रेत आत्माओं की बात हो गई। हाँ, ये बीके लोग जो ये ट्रांस में जाने की बात बोलते हैं वो क्या मतलब? आप जो स्वप्न में जाने की बात बोलते हैं वो क्या है? जैसे आप स्वप्न में जाने की बात बोलते हैं, वो ट्रांस में जाने की बात बोलते हैं। भावना का भाड़ा दे। हाँ जी। जैसे वो निर्वाण शांत दादी को कोई भी हो, वो आइस के पानी से नहाओ तो फिर बाद में इंस्ट्रक्शन आए कि नहीं। हाँ, वो सारी बातें। और बाबा ब्रह्म बाबा को साक्षात्कार हुए तो पहले वो वाराणसी गए तो वहाँ 12 गुरु थे, तो वहाँ से बीज पड़ा तो वहाँ तब तो ध्यान नहीं था, वहाँ से ही बीज निकला बोलते हैं बाबा। कौन बोलते? कौन सी मुरली में बोला वाराणसी से बीज पड़ा? बीज निकलेंगे वहाँ से। अरे ऐसा तो कोई मुरली में नहीं बोला कि वाराणसी से बीज निकलेंगे। और इतना काम है कि ग्रंथ को मैं पूरी बंगाल से पकड़ा। हाँ, मैंने जिस रथ में पहले प्रवेश करते हैं उस रथ की बात बताई, उसको पूर्वी बंगाल से पकड़ा। माना जो भागीदार का रथ था वो पूर्वी बंगाल में था, वहां से पकड़ा। किसने पकड़ा? ब्रह्मा बाबा ने पकड़ा। और बाबा इतनी के आज में राम वाली आत्मा दोनों माता के पहले शरीर छोड़ा, और एक बात है आगे तो अंत में भी कैसे होगा? इतनी के आज में राम वाली आत्मा वो स्थूल शरीर छोड़ा, अभी जीते जी शरीर छोड़ेंगे दोनों माताओं से पहले। कुछ अंतर होगा या नहीं होगा आदि में और अंत में? तो ये अंतर होगा। वो हद में शरीर छोड़ा, ये बेहद में शरीर छोड़ेंगे। और ऐसे बच्चियां बाबा को भी नहीं कराती थी, टीचर बनकर बैठती थी। हम समझते थे ये अच्छे नंबर था, माना बाबा जो वहाँ हम समझते हैं कहते हैं
मम्मा और बाबा, ओम राधे और दादा लेखराज। माना बाबा वहाँ तो मम्मा बाबा की बात करते हैं। हाँ, मम्मा बाबा उन आत्माओं को ऊंचा पद पाना वाला समझते थे पहले, बाद में तो सिर्फ हम कह के बैठ गए, तो हमसे तो ऊंचा कोई है ही नहीं। माना वो बाबा वो बच्चे कौन से हैं? वो ही बच्चे हैं जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे। और मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देने वाले कौन होंगे? पहला पत्ता और दूसरा पत्ता राधे, उन दोनों के ऊपर कौन होगा? उनके माता पिता ही होंगे, दूसरा कौन हो सकता है? और बाबा एक भाई का प्रश्न है, बाप को ज्ञान का सागर कहते हैं, मगर मम्मा ने जो पॉइंट निकाला वैसा पॉइंट कोई किसी ने भी नहीं निकाला। मतलब बाप जब ज्ञान का सागर है तो वो पॉइंट बाप खुद बता सकते हैं। बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, माताओं को आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट निकाल दिया, उस पॉइंट की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि उसके मुकाबले और किसी पॉइंट की इतनी वैल्यू है ही नहीं। और बाबा शंकर की भाई का प्रश्न है, हाँ। शंकर की यादगार में लिंग रखते हैं ना। हाँ, मैं तो शंकर पार्वती दोनों की याद में भी लिंग रखती हूँ। पार्वती जो है वो जलाधारी है, उसकी यादगार। लिंग कोई पार्वती की यादगार नहीं है, जलाधारी है स्त्री चोले की यादगार, और लिंग है पुरुष चोले की यादगार। ऐसे नहीं कि लिंग स्त्री चोले की भी यादगार है और पुरुष चोले की भी यादगार है। और बाबा लौकिक दुनिया में यज्ञ करते हैं ना बाबा, और 5 दिन 7 दिन वैसा करके पूर्णाहुति करते हैं ना, पूर्णाहुति में सब अर्पित करते हैं ना, चावल कुछ चीज वस्त्र। वेद में क्या? वेद में पूर्ण आहुति है शंकर की, जो अंतिम आहुति है वो शंकर जो है सारी दुनिया को स्वाहा करा लेता है। इस दुनिया में कुछ बचता ही नहीं स्वाहा करने के लिए, सब कुछ स्वाहा, खेल खलास। और बाबा 2018 से लेकर 2036 तक 2018 से लेकर 2036 तक राधे कृष्ण को 20-18 साल के हुए होंगे। राधे कृष्ण 20-18 साल के 20 साल के होंगे 2018 तक। ऐसा तो नहीं है, कोई स्थूल रूप में थोड़ी पैदाइश हो जाएगी 2018 में। 36 तक हो गए होंगे बोल रहे हैं ना, वो 2000 क्या 20-25 वर्ष के हो गए होंगे। कब हो गए होंगे? वो सही छोड़ जाने के बाद। कहाँ बोला? कौन सी मुरली में बोला? कोर्स में ऐसा कहीं नहीं बताया। मतलब यहाँ सेवक राम कह रहे हैं शायद 20-25 वर्ष के हो गए होंगे। सेवक राम कहाँ आ गए 2018 में? नहीं 2018 नहीं, इसके पहले 2018 से पहले सेवक राम कहाँ से आ गया? सेवक राम तो यज्ञ के आदि में ही शरीर छोड़ दिया। और राधा कृष्ण की बात थोड़ी है। और बाबा प्रैक्टिस करने से आत्मा को स्थूल आंखों से देख सकते हैं और बुद्धि से समझने की बात। हाँ जी, ये बुद्धि और तीसरा नेत्र और ये दोनों आंखें सब मिलकर के एक ही हो जाएंगे, यथार्थ ही दिखाई पड़ेगा। स्थूल आंखों से हाँ जी, जो झूठा है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये देह देखने में नहीं आएगी,
क्या देखने में आएगा? आत्मा ही आत्मा देखने में आएगी। ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी क्या है? कितना भी प्रैक्टिस करते हैं तो देह ही देखने में आती है। अब 16,000 में आने से अच्छा साहूकार प्रजा में। हाँ, क्योंकि बाबा ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाए जाते हैं। हाँ, और ये 16,000 और ये 1000 अलग अलग है क्या? ये 16,000 में ही इंक्लूडेड है? 1000 भुजाओं के लिए नहीं बोला, वो तो स्पेशल हैं जो राजाओं महाराजाओं के आजू बाजू में बैठते हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार बड़े सहयोगी होते हैं, छोटा मोटा सहयोग नहीं करते हैं, भारी भारी सहयोग करते हैं। तो ये भारी भारी सहयोग करने की शूटिंग कहाँ होगी? हैं? संगम में की होगी। तो वहां बड़े बड़े साहूकार बाजू में बैठते हैं। तो उन्हीं के लिए नहीं बोला। किन के लिए बोला? जो लास्ट में जाकर के आते हैं माला में। 16,000 में 15,000 के लिए भी नहीं बोला। किसके लिए बोला? 16,000 के लिए बोला कि 16,000 की लिस्ट में जो 1000 मणके हैं और तो 3rd क्लास हैं, उसमें जाने से तो अच्छा है साहूकार बन जाएं, प्रजा वर्ग में आ जाएं। और बाबा ये ब्रह्मा की जो 1000 भुजा है वो मतलब वो एक अलग है क्या? एक अलग क्या है? ब्रह्मा कितने हैं? जैसे कि 8 108 उसके बाद 16,108 ये 1000 भुजाएं जो है ब्रह्मा की वो 16,000 में मिलकर के 16,000 बनती है या अलग 1000 भुजा है? कोई स्पेशल 1000 भुजाएं हैं, जैसी 16,000 नहीं है। उन 16,000 में स्पेशलिटी है 1000 भुजाओं की। इसलिए कहते हैं श्री श्री 1008। ये 1008 का टाइटल सन्यासी धराते हैं। ये शिव बाबा का टाइटल नहीं है। शिव बाबा का टाइटल श्री श्री 108। शिव के सहयोगी नहीं है। किसके सहयोगी हैं? 1000 ब्रह्मा के सहयोगी है। ब्रह्मा तो 2 है ना बाबा? ब्रह्मा 2 काय के लिए है? ब्रह्मा 5 भी है। तो अभी सामने तो 2 ही आए हैं। अरे मतलब जैसे माने में जो सामने आता है उसी को मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे। सामने तो आत्मा भी नहीं आती है। शरीर तो है ना? अरे शरीर को ही मानेंगे। बाबा ने बताया आत्मा की पहचान शरीर से होता है। शरीर से पहचान तो होती है, लेकिन इतना पहचानने वाला भी तो होना चाहिए। तो जैसे कि प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, तो कोई शरीर देख के पहचान पाएगा कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है? नहीं पहचान सकता। और 84 यमघंट बोलते, जमघंट बोलते। हाँ, 84 जमघंट, जो 7 धर्म है विधर्मी। हाँ, उन 7 विधर्मियों के 12 के 7 ग्रुप। कितने हुए? 12 सत्ते 84। इन 84 से कनेक्टेड है 84 घंटे वाली देवी, जिनका विनाश करती है। आसुरी संस्कार वाले हैं। और बाबा रावण के 10 सिर होते हैं ना? हाँ जी। तो उसमें उसका यादगार 10 धर्म है या 5 विकार पुरुष के 5 विकार स्त्री के? इसमें से दोनों में से कौन सा करेक्ट है? क्या
रावण के 10 सिर होते हैं ना, तो 10 सिर में 5 विकार हैं और 5 प्रकृति के तत्व हैं। तो या 10 धर्म के आत्मा है क्या? वो भी 10 धर्म वालों में भी, उनमें भी यही सिफ्त है, क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं भी विकारी बनती हैं और इतनी ज्यादा विकारी बनती हैं जितने उन असुरों से भी ज्यादा विकारी बन जाती हैं। तो 5 विकार हैं प्रकृति के और 5 विकार हैं माया रावण के। माया रावण के हैं 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये रावण के 5 सिर हो गए और 5 सिर स्त्री मुख माने प्रकृति। हाँ, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। दोनों करेक्ट है बाबा? नहीं, इसमें दोनों से कौन सा करेक्ट है पूछ रहे बाबा? क्या दोनों? दोनों हैं कहाँ? 5 विकार हैं और 5 प्रकृति के रूप हैं। दोनों मिलकर के 10 हैं। 10 के विकृत रूप बनते हैं, तामसी रूप बनते हैं। और माया प्रश्न है, ऊपर से जो भी आत्माएं आते हैं वो अपनी ओर सभी को खींचने जा रहे हैं। जो ऊपर से जो भी नए नए आत्मा आते हैं, हाँ, तो अपनी ओर खींचे जाते हैं। अपनी ओर माने? अपनी माने कि तुम्हारी ओर? नहीं, जैसे कि रामदेव है, हैं? जैसे कि रामदेव है, रामदेव, जैसे बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव बाबा है ना, हाँ। अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना। किसको? पब्लिक ऊपर से जो आत्मा आई है उसको पब्लिक अट्रैक्ट नहीं करती, वो करती है ना, पब्लिक को अट्रैक्ट वो कर लेती है। हाँ, ऊपर से जो आने वाली है पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा अट्रैक्ट करती है। वैसे ही वो भाई का प्रश्न पूछने का है, जैसे बाप के घर में जो बच्चा बच्ची करके आता है तब वो अपने ओर क्यों खींचा नहीं जाता है? जो बाप के घर में जो जन्म लेके आता है, मतलब बच्ची करके आता है, तो उसी प्रकार से अपनी ओर क्यों खींच रहे हैं बाप? वो अपने फॉलोअर्स को अपनी ओर नहीं खींचता है। जितना उस आत्मा को जो भी फॉलो करने वाले होंगे उन आत्माओं को वो अपनी ओर नहीं खींच लेता है। जिनको वो ज्ञान सुनाएगा और जो आत्माएं उसके फॉलोअर बनने वाली होंगी उनको दुनिया वाले रोक पाएंगे? नहीं रोक पाते। और जैसे भी कोई भी आत्मा आती है तो पहले उसका 4 अवस्था से गुजरना होता है। हाँ, और तत्व प्रधान अवस्था में होगा, उसी समय वो खींच क्यों नहीं पाता है? सतो प्रधान अवस्था में होता है तभी तो खींचता है सतो प्रधान को, तभी तो शूटिंग होगी उन बच्चों की जो वहाँ पैदा होने वाले होंगे। यहाँ भी पैदाइश होती है तो वहाँ भी ऐसे थोड़ी कि यहाँ सतयुग में ही सतो प्रधान अवस्था में पैदाइश होगी, त्रेता में बच्चों की पैदाइश नहीं होगी, वहाँ भी पैदाइश होगी, द्वापर में भी पैदाइश होगी। अवस्थाएं तो 4 चलती ही रहती है। जितना तीव्र गति से ब्रॉड ड्रामा में खिंचाव दिखाई देता है। सतो प्रधान स्टेज में कम बच्चे पैदा होंगे या ज्यादा होंगे? तो कम बच्चे पैदा होते हैं। तमो प्रधान स्टेज में ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, बड़ा संसार हो जाएगा। पहले पहले छोटा संसार होता है हर आत्मा का, हर सितारे में एक एक दुनिया है। तो वो सितारे कोई बाहर की दुनिया वाले थोड़े ही है, हम बच्चे ही हैं वो सितारे जिनमें एक एक दुनिया समाई हुई है। और सुख दुख दोनों भी जरूरी है क्या? और क्या, रात और दिन दोनों ही जरूर हैं क्या? हैं? सफेद और काला दोनों जरूरी है क्या? हैं? दोनों चाहिए। क्या सुख दुख दोनों को छोड़ना चाहते क्या? हैं? न सुख में आना है ना दुख में आना है, ऐसा चाहिए?
लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। सुख में भी आना पड़े और दुख में भी आना पड़े। ज्यादा सुख भोगेंगे तो ज्यादा दुख भी भोगेंगे। अमृत वेला याद करते हैं तो बिंदु याद आए, बिंदु सामने दिखाई दे तो याद ठीक है, या मुकर्रर रथ में बिंदु की याद करना ठीक है? कौन सी याद करना ठीक है? साकार में निराकार को याद करना सहज है और सिर्फ बिंदु को याद करना कठिन है। इसलिए गीता में भी एक श्लोक आया है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो अव्यक्त ज्योति बिंदु की याद में आकर्षित होते हैं, जिनकी बुद्धि, उनके लिए कठिनाई होती है मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने में। कठिनाई से वो उस स्टेज को प्राप्त कर पाते हैं। उनके जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में क्लेश और कलेश अधिक आते हैं, परीक्षाएं ज्यादा आती हैं। और जो साकार उपासी है वो सहज सहज चलते रहते हैं। तो कौन सा रास्ता चाहिए है? कलह क्लेश से तो सब डरते हैं। जो गलती हम नहीं करना चाहते हैं वो ही गलती बार बार क्यों हो जाती है? इससे साबित होता है कि पूर्व जन्मों में आदीपन पड़े हैं वो ही गलतियां करने के। इसलिए यहाँ शूटिंग पीरियड में भी वही गलतियां बार बार हो रही है। तो घबराना नहीं चाहिए कि ये तो ठीक होगा ही नहीं। नहीं, जिसका आदि है उसका अंत भी है। बाबा उसमें बुद्धि का पॉइंट भी है, आपको राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभालना है। बार बार गिरते हैं और बार बार संभलना होता है। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। उसमें बाप की मदद भी मिलती है। गिरेगा तो उठने में तो बाप तो गिरना अच्छा भी है क्या बाबा? और यहाँ बात आई है अनचाहे गिर जाते हैं, चाहते नहीं हैं फिर भी गिर जाते हैं। और ये क्या चाहते हैं? हैं? तो आप चाहते हैं गिरना या नहीं चाहते हैं? तो फिर क्यों बोल रहे? ओम सो है सकल साम। क्या लिख दिया है? तत्व निरंजन तारक नाम। काशी क्षेत्र है अविनाशी धाम। क्या करना है इसका? कुछ बताया नहीं। कोई ने प्रश्न किया है कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले हैं, और कन्या माताओं में फिर बोला है कि देवान जास्ती होता है। और फिर कहा जाता है कि ईव ने पहले गंदुम फल खाया। ऐसी विरोधी बातें कैसे हो गई? ईव ने गंदुम फल खाया, लक्ष्मी तो नहीं खाया। ईव ने खाया या लक्ष्मी ने खाया? ईव ने खाया। बाकी
घूम फिर के औरत पे ही रख दिया ना बाबा, हैं? गड़बड़ करने का वो मदार पूरा औरत पे आ गया। स्वभाव संस्कार से पुरुष लक्ष्मी है या ईव है? हैं? स्वभाव संसार से जीव है। ईव है पुरुष, इसलिए उसके ऊपर रख दिया। कोई में देहभान ज्यादा हो फिर भी अपने देहभान को छुपा ले और विकारों के लिए पहल न करे, वो ज्यादा श्रेष्ठ है या जो थोड़ा देह अभिमान वाला है और उस देहभान को छुपा न सके और पहल करने लगे, वो ज्यादा श्रेष्ठ है? ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? हाँ, है तो थोड़ा देहवान लेकिन उसके भी नहीं छुपा पाते, तो कमजोर आत्मा हुई या पावरफुल आत्मा हुई? कमजोर आत्मा है, इसलिए शक्ति स्वरूप नहीं कहे जाते। तुम हो शिव की शक्तियां। महाभारत युद्ध का चित्र दिखाया है बेसिक में, उसमें 2 मालाएं दिखाई गई हैं। एक शिव शक्तियों की माला दिखाई गई है, उसमें कन्या माताओं की ही संख्या जास्ती दिखाई है, और एक पुरुषों की माला दिखाई गई है, उसमें पुरुष ही पुरुष जास्ती दिखाए हैं। बाबा किस तरफ खड़े हैं? शक्तियों की तरफ खड़े हैं। तो जो विकारों को कंट्रोल कर सकती हैं, भले देहभान ज्यादा है तो भी कंट्रोल कर लेती हैं, इसलिए वो शक्तियां हैं। बाबा ये जो ईव को पुरुष क्यों कहा गया? ईव को मुसलमान ले गए हैं जन्नत में। जन्नत में कहा कि जन्नत में उसने गंदम फल खा लिया। इस संगम युग की बात नहीं है। संगम युग में तो पुरुष चोला है, स्वभाव संस्कार से पुरुष है या स्त्री है? स्वभाव संस्कार से क्या है? पुरुष है। कोई का कारण अकारण महासंगठन मिस हो जाता है, भल वो रेगुलर क्लास करने और रेगुलर संगठन में क्यों ना आता हो, तो ये भी हिसाब किताब है और इसके लिए कोई पुरुषार्थ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। जो कारण या कारण खत्म हो जाए, कोई भी कारण अकारण खत्म करने के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? अमृत बेले की याद। अमृत बेले की याद से जो चाहे सो कर सकते हैं। बाबा में तीसरा मंत्र के बारे में बाबा ने बताया, बहुत स्ट्रिक्ट पाठदारी है। स्ट्रिक्ट पाठदारी है सकेगा। कौन? बाबा ने कहा आखिरी में तीसरा मंत्र जो इस्लाम धर्म है, उसको बाबा ने बताया स्ट्रिक्ट पाठदारी। धर्मराज का पार्ट है। क्योंकि तो बाबा उन जो जिस संगठन में रहती है, जिस हेड ऑफिस में रहती है, संगठन को उन्होंने कितने परसेंट में सुधारा है? जैसे कि बाबा ने बोला घर का सुधार 30% का सुधार। हाँ, तो उस संगठन में कितने परसेंट में सुधारा? पहले तो पहला वाला सुधारेगा या तीसरा वाला सुधारेगा? पहले कौन सुधारेगा? पहला वाला सुधारा। हाँ, तो पहले वाले ने कितना सुधारा है? तो बाबा पहले वाला तो धर्मराज नहीं बन रहा है। भले नहीं बन रहा है, तो जो बन रहा है उनमें तो जो धर्मराज बनता है वो चांडाल कहा जाता है।
चांडाल की ज्यादा पावर होती है या चांडाल को पावर देने वाला कोई और होता है? इसलिए अपने अपने नंबर पर सुधार होगा। बाबा उस संगठन को कितने परसेंटेज में सुधारा है? परसेंटेज तो बाद में सबका क्लियर होगा कि अभी रिजल्ट निकल रहे हैं। छोटी रूप में तो पहले सुधार होना चाहिए। न छोटे रूप में पता चलेगा ना बड़े रूप में पता चलेगा। सबका इकट्ठा फाइनल पेपर होगा और फाइनल पेपर में सबका इकट्ठा पता चलेगा। बाबा और एक प्रश्न है, 108 माला में 108 रुद्रमाला के मन के और 108 विजय माला के मन के, तो 108 एक वार्तालाप में कहा 108 जोड़ियाँ, तो वो समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? जोड़ियों के संस्कार मिलकर एक हो जाएंगे या नहीं? हो जाएंगे। तो एक ही मणका हो गया ना। जैसे बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीज तो होते हैं सिंगल और एक बीज होते हैं डबल। जैसे दालें दो दल वाली होती हैं और बाजरा और मक्का एक दल वाला होता है। तो जो विधर्मी आत्माएं हैं वो एक दल वाली है, प्रवृत्ति मार्ग वाली नहीं है। और देवी देवता सनातन धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाबा अभी जो बताया है, जो धर्मराज बनता है वो चांडाल भी बनता है। तो बाबा चांडाल तो सारे ही बनते हैं। जब प्रजापिता चांडाल बनता है तो रुक जाओ, ऐसी कोई आत्मा है जो चांडाल नहीं बनती है? नहीं, कोई नहीं। तो फिर तो तो एक के पीछे क्यों पढ़ना? परसेंटेज में तो होते। परसेंटेज में होंगे तो परसेंटेज में क्या पता, जो बोलने वाला है वही ज्यादा हो। बाबा जैसे सत्य हरिश्चंद्र को दिखाते हैं वो भी चांडाल बनाता है। सत्य हरिश्चंद्र को जो दिखाते हैं वो तो प्रजापिता की कहानी है। तो अभी तो कह रहे थे धर्मराज जो बनता है तो प्रजापिता का गायन है चांडाल बनने का। धर्मराज के लिए तो कोई गायन है नहीं। तो अभी तो बताया गया बाबा। क्या? तो धर्मराज बनता है वो चांडाल भी बनता है। चंडिका चंडिका देवी सभी है एक दूसरे के लिए। जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं वो धर्मराज के दूत हैं या नहीं है? सारे ही तो धर्मराज के दूत हैं। और बाबा हाँ, खंड एक में एक पॉइंट आती है, श्रीमत तो एक ही शिव बाबा की है, बाकी सब है असुरी मत देने वाली असुरी संप्रदाय। असुरी मत देने वाला रावण है। और फिर ये भी पॉइंट आती है राम ही रावण बनता है। और एक और पॉइंट भी आता है सच को साबित करने के लिए सच ही काफी है। सच को साबित करने के लिए सच ही काफी है। हाँ, फिर ये सब बातें एक दूसरे को काटी जैसा। कहाँ काटी है? कौन सी बात? एक बात बता दो। सब बातों को छोड़ दो, एक एक बात उठा लो। हाँ उठाओ। बाकी सब है असुरी मत। क्या बाकी सब? श्रीमत तो एक ही शिव बाबा की है। श्रीमत वो तो बस सपोर्ट कर रहा है, उससे क्या लेने दो। हाँ जी। बाबा उनका कहना है। हाँ अच्छा, उसका कहना है, ये गुरुजी बोलेंगे। हाँ बाबा उनका कहने का मतलब ये है हमको जिस तन से श्रीमत मिलता है फिर उसी तन को कह रहे रावण ही रावण बनता है। राम ही रावण बनता है। राम ही रावण बनता है। वो राम रावण नहीं बनता है जो सदैव निराकार है। तो आसुरी मत कैसे करके कह रहे? राम की है, राम बनता है रावण। इसलिए वो बड़े से बड़ा देवता भी है, बड़े से बड़ा असुर भी है। विरोधाभास कहाँ है? बाबा यहाँ ये भी कहा गया है श्रीमत देने वाली आत्मा को तुमने नहीं पकड़ा, तुमने देह को पकड़ लिया। तुम श्रीमत देने वाली आत्मा को पकड़ो तो सदैव शिव ज्योति बिंदु बुद्धि में रहेगा। शिव ज्योति बिंदु अलग है और जिसमें प्रवेश करता है वो मुख वाला अलग है।
हम साकार में निराकार को याद करते हैं। हाँ, साकार में निराकार को याद करना ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर कनेक्शन जोड़ना है तो साकार में ही निराकार को याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आत्मा को तो याद करना पड़े। श्रीमत देने वाली आत्मा कौन सी है? साकार शरीरधारी वाली आत्मा है या उसमें जो प्रवेश करता है वो है? वो तो भूल जाता है। और एक और बात है, वो यहाँ असुरी मत देने जन्म जन्मांतर का विरोधाभास है, जिसके साथ बस वो ही दुश्मन दिखाई पड़ता है, इसी को पकड़ो। यहाँ एक और बात है, बाकी सब है असुरी मत देने वाली आसुरी। बाकी सब है आसुरी, मानो 500-700 करोड़ जो भी है, एक शिव को छोड़ करके बाकी सब आसुरी मत देने वाले आसुरी संप्रदाय है। राम से लेकर के और 750 करोड़वा मनुष्य भी। और एक और बात कहा गया है कि असुरी मत देने वाला रावण है। आसुरी मत देने वाला रावण है, एक वचन में कहा गया। हाँ, रावण सर एक वचन में तो कहा गया, लेकिन रावण एक मुख वाला है या 10 मुख वाला है? 10 आत्माएं इकट्ठी होकर के रावण बनती हैं कि एक आत्मा रावण बन जाती है? तो दोनों बातें कहा गया। हाँ, तो दोनों बातें कही गई हैं, सही तो है। बाबा तो फिर ये भी कहा गया है, मैं जिस तन में प्रवेश किया हूँ, अगर वो कुछ करे उसका जिम्मेदार मैं। हाँ, मैं हूँ। तो फिर वो बात कैसी होती है? सो ऐसी होती है कि परसेंटेज में होता है राम और रावण, परसेंटेज में होता है कामी और निष्कामी। वो परसेंटेज में कम है औरों के मुकाबले। जब बाप आते हैं, बाप की पहचान होती है, तब की बात है, बाप के आने से पहले की बात नहीं है। और सच को साबित करने के लिए सच्ची काफी है ना? बिल्कुल। राम से रावण करने की क्या सही है? तो राम ही तो रावण बनता है, शिव थोड़ा ही रावण बनता है। कहीं मुरली में आया कि शिव रावण बनता है? पर रखा। जरूरी है। हाँ, जरूरी है। पर सच कहाँ साबित हुई है? सच कहाँ साबित हुई? सच ही तो साबित हुआ कि जो राम है, साकार राम है, वो ही रावण बनता है। निराकार राम थोड़ी रावण बनता है, यही तो सच है। तो सच की साबित तो नहीं हुई। हाँ, साबित हो गया ना। जो ऊंचा उठता है वही नीचे गिरता है, जो नीचे गिरता है वही ऊंचा उठता है। और शिव तो न ऊंचा उठता है न नीचे गिरता है, न उच्च पद पाता है न नीच पद पाता है, न झूठ बोलता है न सच बोलता है। सच को साबित करने के सच ही काफी है का मतलब है। सच को साबित करने के लिए शिव बाबा की बातें ही साबित कर पाती है सच्चाई को, बाकी कोई साबित नहीं कर सकता। अगर राम वाली आत्मा भी है तो संपूर्ण बन जाएगी, तब ही सच को साबित कर पाएगी, नहीं तो फेल फेल फेल। बाबा, मुरली में एक पार्ट आया है, सारी दुनिया एक तरफ, बाप एक तरफ। हाँ, तो फिर बाबा वो बाप अकेला कैसे? क्योंकि उसमें शिव है, तुम्हें अकेला दिखाई पड़ता है। साबित कैसे करता है? उसमें शिव है इसलिए अकेला नहीं है, 2 आत्माएं हैं। बाबा एक ही शरीर में 3 आत्माएं हैं। 3 आत्माएं, तीसरी आत्मा को तो भूल जाओ। राम वाली आत्मा, तीसरी आत्मा को याद करने के लिए नहीं बोला। एक ही शरीर, एक ही शरीर है, लेकिन एक ही शरीर में शंकर को याद करने के लिए नहीं बोला। किसको याद करने के लिए बोला? शिव बाबा को याद करो। सब बिंदु ही है ना भाई? हाँ, होने दो बिंदु। 3 बिंदुओं में किस बिंदु को हम याद करें? शिव ज्योति बिंदु को याद करना है, जो सदैव निराकारी है। और 3 बिंदु देखने में एक ही जैसे होते हैं बाबा। होने दो एक ही जैसी, लेकिन कर्म तो एक जैसे नहीं है। लेकिन देखने के समय, याद करने के समय, इन आंखों से तो तुम देखते ही नहीं हो, बुद्धि से देखते हो, तो बुद्धि से जानते भी हो कि श्रेष्ठ कर्म करने वाली कौन है? शिव बिंदी, बस। लेकिन वो 3 बिंदी है, शिव बिंदी कौन सा बिंदी है? जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो सदैव ऊपर होगा या नीचे होगा?
ऊपर होगा। और बाबा एक भाई का प्रश्न है, एक वार्तालाप में कहा है सारी दुनिया एक जेल है, उसमें एक छोटा जेल होने से क्या होता है? एक वार्तालाप की पॉइंट है। हाँ। भाई ने पूछा है सारी दुनिया एक जेल है। हाँ। मैंने बताया है। हाँ। तो उसमें एक छोटा सा जेल हो जाए। हाँ। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। वहाँ एकांत में रह सकती है और दो वक्त की रोटी मिलती है। हाँ। तो वो भाई का पूछना है जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं, अन्न दोष आ जाता है ना, तो फिर एकांत में कैसे रहते? क्या इस दुनिया में रह करके अन्य दोष नहीं लगता है? तो अपने हाथ से बन के और बाबा की याद में बना रहे हैं? बाबा की याद में। बाबा की याद तो डबल जेल में भी मिले हो सकती है, तो अपने को तो बनाने, बल्कि वहाँ तो और ज्यादा याद हो सकती है। जब दुख पड़ता है तो ज्यादा याद आती है कि सुखी जी दुनिया में ज्यादा याद आती है? बंधन होते हैं तब ज्यादा याद आती है कि निर्बंधन होते हैं तब ज्यादा याद आती है? और ये वल्ला ही वल्ला माना बाबा वहाँ तो अपने को बनाने नहीं देंगे ना, रोटी तो वो लोग खुद बना के देंगे। होने दो, याद किसकी है? जब हम याद की ताकत से सारी दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं, 5 तत्वों को परिवर्तन कर सकते हैं, प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, जिस प्रकृति की बुद्धि में बाप की पहचान बैठती ही नहीं, तो हम भोजन को परिवर्तन नहीं कर सकते। सर ये बात सिर्फ मजबूरी में ही लागू होता है ना? मजबूरी में काहे के लिए? जो मिलिट्री है, रूहानी मिलिट्री, उसको तो ऑर्डर दिया है बाबा ने, तुम कैंटीन में खाओ, बाबा की याद में रहो। जो रूहानी मिलिट्री के वॉरियर नहीं है उनको नहीं बोला। यहाँ बेहद के रूहानी मिलिट्री के वॉरियर भी है, लेकिन अपनी ताकत दे करके वॉरियर बनना, ऐसे नहीं कि हम भी वॉरियर हैं। बाबा वो तो स्थूल जेल की बात हो गई। अच्छा अब आप दूसरा पैंतरा बदलो। बाबा जैसे ये तो स्थूल जेल की बात हो गई। हाँ। तो उनके घर में ही जिस माहौल में जिस घर में रह रहा है वहाँ भी जेल जैसा वातावरण है। हाँ। लोगों के लिए क्या बात? उन्हीं के लिए तो बोला कि वो बाहर की जेल है, वो बाहर की जेल, अंदर की बात, जो अंदर वाली छोटी जेल होती है उससे जास्ती बदतर हो सकती है। वहाँ फिर भी नियम कानून कुछ होते हैं अंदर की जेल में। जो घरग्रस्त में रहने वाले मुखिया हैं, जेलर हैं, उनके तो कोई नियम कानून ही नहीं है। वो घर के अंदर कुछ भी करते रहे, कोई कुछ कहने वाला नहीं। मुरली का पॉइंट तो यही है, याद से ही पवित्र बनेंगे। हाँ जी। भोजन से थोड़ी सा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। याद बेहद का भोजन है, तो बेहद में ज्यादा ताकत होती है या हद में ज्यादा ताकत होती है? नियम भी जरूरी है ना? नियम भी जरूरी है। हाँ, तो ये कौन कहा तुम बेनियम होके चलो? बाबा हॉस्पिटल में जाने के बाद नहाना चाहिए या नहीं है? नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए है? नहाना चाहिए। बाबा ये तो देवान वाली बात हो गई ना? ये क्या बात देवान वाली बात हो गई? कोई आत्मा अपन को कमजोर समझती है। कन्या का चोला है, कन्या का चोला को संग का रंग जास्ती लगता है, तो जब हमें मालूम है कि संग का रंग जास्ती लगता है तो क्यों नहीं अपनी शुद्धि करनी चाहिए? ज्ञान स्नान से भी शुद्धि करनी चाहिए और स्थूल स्नान से भी शुद्धि करनी चाहिए, स्थूल भोजन से भी शुद्धि करनी चाहिए और बेहद याद के भोजन से भी शुद्धि करनी चाहिए। बाबा मुरली का पॉइंट भी है, तुम बच्चों को इन लाशों के बीच में बैठ के खिचड़ी खाना है। हाँ। अभी ये हाल है तो उस समय कैसे करेंगे? हाँ, अस्पताल जाने से नहाने पड़ गए, वो उस समय लाशों के बीच में। अभी वो जो स्टेज बताई है वो हमारी लास्ट की स्टेज होगी या अभी फर्स्ट की स्टेज है? बाबा ने कहा है लंबा समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। हाँ, तो अभी लंबा समय पूरा हो गया, उस समय तो लंबा पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस की स्टेज को भी देखना है। ऐसा नहीं नशे में आ जाएं और हम 5 मार से नीचे गिर पड़े। बाबा ऐसा कभी अपने को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए, और अपने को ऐसा भालक भी नहीं समझना चाहिए
कि हम भगवान के भी ऊपर बन जाएंगे। कमजोर समझेंगे तो और नीचे जाएंगे ना। नहीं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए कमजोर नहीं है। बाबा आज 18 जनवरी ब्रह्म कुमारी माउंट आबू में आगे की मिलन मना रहे हैं। फिर यहाँ पे भी मिलन मना रहे हैं। अरे ये अंधा है, आंखें बंद करके बैठा रहा 1 घंटा, इसने मिलन ही नहीं मनाया। जब बाबा दृष्टि दे रहे थे तो दृष्टि से दृष्टि इसकी मिली ही नहीं, बैठा रहा। भूत आया होगा, भूत। क्या पीछे देखें? वो तेरा विरोध होगा। कहते हैं भक्ति करने वालों को रोकना चाहिए। ये विरोध सबका नहीं है। सब जानते हैं कि अभी एक एक के अंदर भक्ति मार्ग भरा हुआ है। एक भी आत्मा अभी ऐसी नहीं है जिसके अंदर भक्ति का पुट न भरा हुआ हो परसेंटेज में। समझा? रुक जाओ, सबके अंदर भक्ति का पुट भरा हुआ है या नहीं? तो बस खत्म बात हो गई। अब किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, तो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की कोई दरकार नहीं है। भक्ति है इसका मतलब ये नहीं अपना भक्ति दूसरों को संग करा लगा है। दूसरों कहाँ लगा रहे? अपनी भावना व्यक्त कर रहे। बाबा ये भी उनके अंदर भावना है कि हम खाना खाएंगे तो पहले बाबा को खिलाएंगे, तो वो पहले बाबा को खिला लेते हैं। इससे दूसरों से क्या कनेक्शन उनका? गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाओ जैसे कि मिनी मधुबन। हाँ, गीता पाठशाला में ऐसा डेकोरेशन कर। तो मिनी मधुबन में माया आती है कि नहीं? गीता पाठशाला में ऐसा डेकोरेशन करना है क्या? मिनी मधुबन में माया आती है या नहीं? पापा अभी जो किए वो सब माया की लिस्ट में है क्या? सब माया की लिस्ट में। अभी एक भी ऐसा नहीं है जो बाप का बन गया हो। अरे बाप की घरवाली ही अभी बाप की नहीं बनी, तो तुम कौन सी चीज हो? तो बाबा हाँ, गीता पाठशाला वाला को मिनी मधुबन जैसा नक्शा बनाना है, लेकिन मिनी मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? बाबा माया आती है, इसका मतलब वो माया को सब कुछ दिखा रहे तो ये क्या? माया आ सकती है तो प्रकृति नहीं आ सकती। तो प्रकृति जो है वो ज्यादा होशियार है या माया ज्यादा होशियार है? दोनों होशियार नहीं है। दोनों होशियार है तभी तो दोनों होशियार नहीं है। एक होशियार है और एक पावरफुल है। माया होशियार ज्यादा है, चालाक ज्यादा है, और प्रकृति पावरफुल ज्यादा है। तो बाबा आप अभी उनके लिए क्या राय देना चाहते हैं? किसके लिए? ऐसे डेकोरेशन करने वालों। किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना। जो भक्ति करने के लिए मना करते हैं, तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, उतारो जनेऊ, वो मुसलमान है। मुसलमान धर्म में जन्म लेना पड़ेगा। बाबा हम भी ये भावना रखते हैं। शुभ भावना किसी की भावना को ठोकर मारना ये शुभावना होती है। बाबा ठोकर कहाँ मांग रहे हैं? हम तो बाबा के सामने रखते हैं बातें, हम थोड़ी उन लोगों को कह रहे हैं। ये बात उठाने की भी दरकार नहीं, सिर्फ कहना है, सिर्फ ये कहना है कि भक्ति के लिए मना नहीं है। बाबा मैं पहले ही बोल चुका हूँ पॉइंट। तो भक्ति पूरी होगी तो उनको ज्ञान मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। बाबा ने ये भी कहा है भक्ति का अंश मात्र भी रहेगा तो शरीर छोड़ना पड़े। अरे तुम्हें ज्यादा चिंता है कि उन्हें ज्यादा अपनी चिंता है? परिवार के साथ चलना है, कैसे कर रहे हैं बाबा? कौन मना करता है तुम्हें साथ चलने के लिए? परिवार में है तो बोलने का हक तो होगा ना। कौन मना करता है कि न बोलो? तो बाबा वही तो मैं बोल रहा हूँ। बोलो, लेकिन बोल में भी पाप कर्म बनता है। ऐसा न बोलो जिससे दूसरों को छेद लग जाए। भावना देखी जाती है हर बात में। वो अगर भावना को समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो हम क्या करें? और तुम्हारी भावना को कोई ना समझा और तुम्हें दे दिया शराब तो ये बाबा है हमें। इसलिए वाचा से भी कोई ऐसा विकर्म नहीं बनने देना, क्योंकि भरी सभा में कोई बातों को उठाना उससे दूसरी आत्मा को ठेस लगती है। बाबा पर हम जब सेवा में जाते हैं तो ये बात बिल्कुल बन जाता है। हम यहाँ भी तो सेवा फील्ड में हैं। ये भरी सभा में हम बैठे हुए हैं
और किसी की व्यक्तिगत गलती को उछाल दें तो ये क्या डिसर्विस नहीं है? अगर किसी ने गलती की तो अकेले में बाबा को बताना है, सबके सामने बड़ी सभा में उस गलती को उछालना, उससे क्या होता है? उससे वो आत्मा कमजोर पड़ेगी। वैसे ही गलती करने वाले तो अलर्ट हो जाएंगे ना। अलर्ट नहीं होते हैं, अलर्ट नहीं होते हैं, वो बाबा को प्यार से, बाबा के द्वारा प्यार से समझाए जाने पर अलर्ट होते हैं। ऐसे तो और तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। बाबा ने बोला, बाबा जब बात करता है तो वो भी मुरली होता है। जब वो बाबा बात करता है तब ना, दूसरा कोई बात करेगा उसको मुरली थोड़ी मानेंगे। बाबा की बात बोल रहा हूँ मैं आपकी बात। अगर बाबा बात करता है तो बाबा की उल्टी बात भी सबको प्यारी लगती है। बाबा डांट टपट करता है वो भी उनको प्यारा लगता है, लेकिन अगर कोई दूसरा अपोजिशन करता है तो उन्हें क्रोध आता है, उनके क्रोध का वाइब्रेशन असर कर जाता है। इसलिए वो देवभान में है, अभी तक देवभान छूटा नहीं। वो देवभान में नहीं है जो व्यक्तिगत गलती को उछाल करके सारी सभा के सामने पेश कर देता है। यहाँ जितने सभा में बैठे हुए हैं उनमें से कौन कौन है, हाथ उठाओ कि लक्ष्मी नारायण के चित्र को उतार के फेंक दिया जाए। हाथ उठाओ, एक रुक जाओ, हाथ उठाओ, कितने लोग ऐसे हैं? एक भी नहीं है सिवाय तुम्हारे। अरे ये सब इसलिए किया जा रहा है कि अभी हमारी आंखें अभ्यस्त हैं, अभी हमारी आंखें जो है इतनी अभ्यस्त नहीं बनी है कि हमारी आंखों के सामने बिल्कुल नरक का नजारा सामने आ जाए और हम उसके सामने डटे रहें। अभी अभ्यस्त हैं, धीरे धीरे अभ्यास खत्म होगा। बाबा सामने बैठा है और चित्र की तरफ जा रहे बोले तो कैसे बाबा? हमारा चित्र की तरफ ही जाना चाहिए, अपने दूसरी बाबा की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो पीछे कर दिया इसलिए बाबा को आगे कर दिया।